ओहो शेर कभी भी बिकता नहीं कुत्तों की बाजार में, कुत्तों की बाजार में। अरे बिकने वाला टिकता नहीं भीम के दरबार में, बिकने वाला टिकता नहीं भीम के दरबार में। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखा है मान्यवर कांशीराम साहब ने देश के अंदर जो बदलाव दिखा है, जो सामाजिक क्रांति दिखी है, जो राजनीतिक क्रांति दिखी है, मैं मान्यवर साहब को इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि भारत के अंदर हर स्टेट में, हर घर में, हर ज़िले में, हर तालुका में, हर घर में, हर गांव में एक मान्यवर कांशीराम जी पैदा अगर होता है और वो विचारधारा अगर सही मायने से बताता है तो देश के प्रधानमंत्री बनने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे हज़ारों लाखों प्रबोधनकार या गायक पैदा होना चाहिए ताकि हम सामाजिक व्यवस्था की जो मनोवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है, हम गीतों के ज़रिए हो या प्रबोधन के ज़रिए हम लड़ सकते हैं। जितने भी प्रबोधनकार हैं, मेरी तो यही उन लोगों से विनती है कि बाबा साहब फुले शाहू इनकी विचारधारा ये ईमानदारी से अगर बताए तो देश के अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। बाबा साहब का हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है और जो बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मेरा एक ही मकसद है, अगर मैं जीऊँ तो बाबा साहब के गीतों के साथ और मरूँ भी तो बाबा साहब के गीतों के साथ। बाबा साहब कहते थे कि मेरे 10 भाषणों के बराबर एक प्रबोधनकार का गीत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तर्ज पर लगातार पूरे देश के अंदर में ये हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग बाबा साहब के इस मिशन मूवमेंट के गीतों से बहुत ही आसानी से जुड़ जाते हैं। क्योंकि तमाम भाषणों को हम जब देखते हैं तो उन तमाम भाषणों में जो शब्दावली होती है, जिस लैंग्वेज को यूज किया जाता है, वो बहुजन समाज उतनी आसानी से नहीं समझ पाता, लेकिन गीतों के माध्यम से बहुजन मिशन को बहुत आसानी से समझ पाता है। हमारे साथ में मौजूद है प्रसिद्ध प्रबोधनकार विशाल मोरे जी, जिनसे हम सीधी बातचीत करेंगे किस लिए इस देश के अंदर में बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन मिशन को इस देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रबोधन की आवश्यकता क्यों है। क्या लगता है प्रबोधन क्यों आवश्यक है बहुजन समाज के लिए? अगर प्रबोधन हटा दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का जो नेशनल चौपाल चैनल है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुजन समाज पार्टी के ज़रिए नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है सिर्फ पार्टी ये ज़रिया नहीं है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों को अगर सामने लाना है तो मैं तो अकेला पूरे देश के अंदर नहीं काम कर सकता। मेरे जैसे भारत के अंदर बुद्ध, फुले, शाहू, बाबा साहब ये विचारधारा बताने वाले ऐसे हज़ारों लाखों प्रबोधनकार या गायक पैदा होना चाहिए ताकि हम सामाजिक व्यवस्था की जो मनोवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है, हम गीतों के ज़रिए हो या प्रबोधन के ज़रिए हम लड़ सकते हैं। और देश के अंदर अगर बदलाव लाना है तो ये एक ही प्रशस्त माध्यम है जो आपका मीडिया जैसे काम करता है। जैसे आपको जो चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है, तो बाबा साहब ने जो बोला था कि भाई मेरे 10 भाषण तो कलाकार का एक जलसा, ये भीमराव जी कर्दक जो थे बाबा साहब के दौर में, जो बाबा साहब की विचारधारा जो गाते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को नहीं बल्कि दुनिया को बुद्ध की अगर ज़रूरत है तो ये प्रबोधन के ज़रिए, चाहे वो भंती जी लोग हो या तुम्हारा जैसा मीडिया हो या कोई वक्ता हो, ये भाषण के ज़रिए और प्रबोधन के ज़रिए एक बात बन सकती है। हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ कितने भी अनुकूल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रबोधनकारों के अंदर में जो सकारात्मकता देखने को मिलती है, क्योंकि ये सकारात्मकता अगर प्रबोधनकार में होगी तो वो अपने समाज के अंदर में एक सकारात्मकता या फिर एक पॉजिटिविटी का एक मैसेज दे सकता है जो बहुजन विचारधारा है। क्या लगता है कि अगर इस प्रबोधनकार के अंदर में या फिर समाज के अंदर में नकारात्मकता आ जाएगी, निगेटिविटी आ जाएगी प्रबोधन को लेकर, तो क्या ये मिशन मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा? बढ़ पाएगा, लेकिन एक सवाल भी है। क्या है, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग देखते हैं अगर कोई प्रबोधन करता है तो अगर उसका नाम अगर ज़्यादा होता है तो मनोवादी पार्टी के लोग या जातिवादी पार्टी के लोग ये उसको खरीद कर समाज में उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सभी जितने भी प्रबोधनकार हैं, मेरी तो यही उन लोगों से विनती है कि बाबा साहब फुले शाहू इनकी विचारधारा ये ईमानदारी से अगर बताए तो देश के अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। कैसा लगता है आपको कि जिस देश के अंदर में हम रहते हैं, उस तमाम देश के अंदर में इस तरीके से बहुजन समाज पर लगातार तो जातिवादी घटनाएं ये तमाम तरीके होती है, उसके ऊपर आप गीत भी लिखते होंगे, आप गाते भी होंगे। ऐसे में क्या लगता है जब वो आप गीत लिखते हैं, क्या महसूस करते हैं समाज के दर्द को? क्या सोच को लिखते हैं कि आने वाले भविष्य में ये तमाम चीज़ें बदल पाएगी या फिर नहीं बदल पाएगी? बदलना पड़ेगा हम लोगों को इसको। अगर हम लोग सिर्फ
गाना कैसा गाना है, यानी बाबा साहब का कोट कैसा था, बूट कैसा था, बाबा साहब कैसे चलते थे, बाबा साहब का चश्मा कैसा था। अगर बाबा साहब के वर्णन पर अगर गीत लिखोगे तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है, जाओ अपने घरों की दीवार पर लिख दो, ये देश की शासन करती जमात हम लोगों को बनना है। हम लोगों ने बाबा साहब के 4 सिद्धांतों को तो मान लिया, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत। हम लोगों ने इसमें के 3 सिद्धांतों को ज़्यादा अपील किया, लेकिन बाबा साहब का जो राजनीतिक सिद्धांत है हम लोगों ने उसकी तरफ थोड़ा नज़रअंदाज किया। मुझे तो लगता है मैं मेरे प्रोग्राम के ज़रिए बाबा साहब का राजनीतिक सिद्धांत पूरे देश में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और आप जैसे लोग हो या समाज हो मुझे बहुत प्यार करता है, इसका मुझे बहुत सुख मिलता है। आपने राजनीति की बात की। महाराष्ट्र में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। तमाम बहुजन महापुरुष ये महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये जो मिशन मूवमेंट है, उनकी विचारधारा हमको महाराष्ट्र में सफल होते हुए नहीं दिखती। हमको एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर में वो चीज़ें देखने को मिलती है। क्या लगता है, क्या वो बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई? सफल न होने का कारण ये है कि महाराष्ट्र में चाहे वो कोई भी मूवमेंट चलाने वाला जो कोई आदमी है या कोई भी नेता लोग है, ये बिक जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखा है, मान्यवर कांशीराम साहब ने देश के अंदर जो बदलाव दिखा है, जो सामाजिक क्रांति दिखी है, जो राजनीतिक क्रांति दिखी है, मैं मान्यवर साहब को इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि भारत के अंदर हर स्टेट में, हर घर में, हर ज़िले में, हर तालुका में, हर घर में, हर गांव में एक मान्यवर कांशीराम जी पैदा अगर होता है और वो विचारधारा अगर सही मायने से बताता है तो देश के प्रधानमंत्री बनने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। एक बड़ा सवाल मैं एक प्रबोधनकार के तरफ से करना चाहूँगा कि आप जैसे है, तो क्या आपको नहीं लगा आपके आवाज़ में वो खनक है, आपके आवाज़ में वो बुलंदी है कि तमाम तरीके से आप बाबा साहब के गीतों को छोड़कर आप फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तो तमाम इस इलाकों के अंदर में जा सकते थे, इस यहाँ पर अपना करियर आजमा सकते थे? आपने बाबा साहब के गीतों को क्यों गाना चूज़ किया? क्यों इसको ही आपने मनाया कि मैं ज़िंदगी भर बाबा साहब के गाने गाऊंगा, तमाम दूसरे महापुरुषों के जो मनुवादी विचारधारा वाले महापुरुष इनके गीत नहीं गाऊंगा? क्या वो बड़ा कारण रहा? बड़ा कारण यही है, देखो बाबा साहब का हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है, और जो बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मुझे तो वैसे बहुत सी अपॉर्चुनिटी आई कि भाई मैं हिंदी गाने के प्रोग्राम भी करूं। हाँ, एक बात है कि अगर मुझे कोई गज़ल अच्छी लगती है, कव्वाली अच्छी लगती है, तो मैं मेरे खुद के दिल को अगर तसल्ली देना चाहूँ तो मैं बहुत से बार मैं फेसबुक पर लाइव आकर मैं गज़लें भी पढ़ता हूँ, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं मैं गाता, मैं मंच पर नहीं ज़्यादा गाता, मैं स्टेज पर मेरे खुद के लिए गाता हूँ। रही बात बाबा साहब की विचारधारों की, तो मैं तो ये चाहूँगा कि मुझे बाबा साहब के संविधान के ज़रिए मुझे जो मौका मिला है, तो मैं इतना खुशनसीब हूँ, ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहता। उसके लिए अगर मुझे कोई इंडस्ट्री में बोलता है कि भाई तुम गांधी का गाना गाओ, तुम किसी भगवान का गाना गाओ, तो मैं बाबा साहब के अलावा, फुले के अलावा, शाहू के अलावा, बुद्ध के अलावा, मान्यवर कांशीराम जी के अलावा मैं दूसरा गाना मैं गाने की मैं सोच भी नहीं सकता। जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके काफ़ी सारे गाने सुने, और उस तमाम गानों के अंदर में आप ललकार रहे तमाम मनुवादियों को, मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप आए दिन पूरे भारत के अंदर में ट्रैवल करते हैं, ऐसे में कहीं कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपके ऊपर में तमाम हमले हो सकते हैं? लगातार हम देखते हैं तमाम तरीके की खबरें देश के अंदर में देखने को मिलती है। आपको डर नहीं लगता कि आपकी जान को कुछ हो जाएगा, आपको कुछ हानि पहुँचा सकता है? डरने की बात तो मैं बचपन से डरता नहीं, पहली बात तो ये है। और रही बात मुझ पर कोई हमला करेगा, ये करेगा, तो मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मैं संविधान को मानने वाला बेटा हूँ, और संविधान पर मुझ पर पूरा गर्व है, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोई ऐसे अरे गरे, बहुत बार ऐसा मेरे साथ कोशिश हुई, लेकिन मैं उस बात के लिए डरता नहीं। चाहे वो प्रशासन के खिलाफ बात करना हो या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बात करना हो, मेरा एक ही मकसद है, अगर मैं जीव तो बाबा साहब के गीतों के साथ और मरूं भी तो बाबा साहब के गीतों के साथ। अगर भविष्य में अगर ऐसा हुआ कि भाई मुझे अगर मौत भी आती है तो किसी के तलवार से नहीं, बल्कि मैं अगर किसी स्टेज पर अगर गाना गा रहा हो, उस स्टेज पर अगर किसी ने मुझे गोली भी मार दी, तो भारत के अंदर मैंने वो महाराष्ट्र के अंदर हो या मैं जो 5-6 राज्यों में जो गाता हूँ, मैंने मेरा नाम उतना कमा के रखा है कि मैं मरने के बाद भी मैं मेरा खुद का पुतला देख सकता हूँ, कि भाई लोग देख सकते हैं कि नहीं मैंने मूवमेंट के लिए गाया था, और समाज उसकी वो बात करेंगे कि शाहू महाराज की आज हम जयंती मना रहे हैं। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज ने देश में आरक्षण को स्थापित करने का काम किया, इस देश के तमाम लोगों को भागीदारी देने का काम किया है। ऐसे में
छत्रपति राजश्री शाहू महाराज के शान में अगर आप कोई गीत अगर गा सकते हैं, तमाम हमारे दर्शक जो सुनना चाहते हैं तो अगर गा सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो बाबा साहब की शान में अगर कोई गीत आप गा कर दिखाए तो तमाम जो दर्शक आपको अभी भी जो नहीं जानते तो आपको जान पाएंगे। और तमाम अगर आपका कार्यक्रम अपने प्रदेशों के अंदर, अपने जिले का कस्बों के अंदर करवाना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी ज़रूर, मैं बाबा साहब के प्रति मैं 2 लाइन, मुझे जो लाइन अच्छी लगती है, इस गीत के शायर है जनाब सारंग दादा पवार भूसावली। मैं 2 शायरों के एक मुखड़ा आपको सुनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओहो शेर कभी भी बिकता नहीं कुत्तों की बाजार में, कुत्तों की बाजार में, अरे बिकने वाला टिकता नहीं भीम के दरबार में, बिकने वाला टिकता नहीं भीम के दरबार में। मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मैं न बिकने वाला बेटा हूँ। चाहे मेरे सामने मनवादी लोग करोड़ों का ढेर लगा दे पैसों का, लेकिन मैं उनकी विचारधारा मैं ज़िंदगी में कभी गाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, एक समाज से मेरा सवाल भी है कि हम जैसे लोग अगर सिर्फ बाबा साहब के लिए, फुले के लिए, शाहू के लिए, मिशन के लिए गाते हैं तो इन लोगों ने हमारी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और एक कोई गीत गाना चाहते थे? एक बहुत ही प्यारे और हमारे महाराष्ट्र के एक शायर है जनाब जयमंगल धनराज सर, जो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल है। मैंने उनके 2-3 गाने जो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनमें का एक आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो घटनेच्या पहिल्या पानावर भीमराय दिसे आम्हा, आणि भीमरायाच्या नजरेतून ते शिवराय दिसे आम्हा। अभी पूरा प्रोग्राम हुआ है, आप जान सकते हो, देख सकते हो कि 4 घंटे मुसलसल गाना गाने से थोड़ी बहुत आवाज़ में खराश है। अगली बार जब भी आप मिलो मैं पूरा मेरा टाइम दूंगा। तो यहाँ पर हमने तमाम सवालों को लेकर बातचीत की। विशाल मौर्य जो कि प्रबोधनकार है, लगातार पूरे देश के अंदर में जाकर फुले शाह बाबा साहब और मिशन के गीतों को गाते हैं और बहुजन समाज को जागृत करने का काम करते हैं। तमाम बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और इसके साथ साथ इस देश के अंदर में तमाम जो प्रबोधनकार काम कर रहे हैं इनको लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या इनकी आवश्यकता समाज के अंदर में है और इनको अगर जीवित रखना है, इनके मिशन मूवमेंट को इसी तरीके से जिंदा रखना है तो आपकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, उसे भी सुनिश्चित जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।